अभी आप लोगों ने जन्माष्टमी मनाई ना। कृष्ण को भी प्रथम गुरु कहा जाता है। क्यों कृष्ण को गुरु कहा जाता है? अर्जुन को संवाद दिया इसलिए। गीता आज के डेट में भी हम लोगों के लिए मार्गदर्शक ही नहीं, संरक्षक भी है। अगर गीता के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे ही और सुरक्षित, संरक्षित और अपने जीवन को पूर्णता प्रदान कर पाएंगे। ये बात है। गीता नाम क्यों है? भगवान का गाया हुआ गीत है ना। ऐसे सोचिए कभी कभी, गीता को भगवान का गीत है, इसलिए गीता नाम है, भगवत गीता। 4 रात्रि के बारे में उस दिन मनीषा ने आप लोगों को बताया। 4 कौन कौन रात्रि थी? शिवरात्रि, उसको कहते हैं महारात्रि। शिव और शक्ति का विवाह होता है, शिव और शक्ति मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है दारुण रात्रि, जिसको होली कहते हैं। दारुण कष्ट दूर होता है, दुख दर्द जाता है, रिश्ते खिलखिलाते हैं, गले मिलते हैं, होली मिलन समारोह मनाते हैं, जो हम लोग भी मनाते हैं यहाँ। फिर आता है जन्माष्टमी की रात्रि, उसको कहते हैं मोह रात्रि। भगवान कृष्ण मोह को हटाते हैं, उनका प्रादुर्भाव मोह हटाने के लिए हुआ और प्रेम को बिकसाने के लिए हुआ। और अंत में है दीपावली की रात्रि, जिसको काल रात्रि कहते हैं। काली पूजा भी होता है ना उस दिन, काल का भय दूर होता है। लेकिन आज आपको हम बताते हैं ये 4 रात्रि, मोह रात्रि, काल रात्रि, महारात्रि और दारुण रात्रि, ये 4 रात्रि जो है ना बेसिकली तंत्र से संबंधित है। इस रात में तंत्र के जो षटकर्म होते हैं ना, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण रात में होता है। 4 नवरात्रि के अलावा ये 4 रात्रि है। नवरात्रि कितने होते हैं? 4, 2 प्रत्यक्ष 2 अप्रत्यक्ष। चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि मनाते हैं आप लोग, ये सभी जानते हैं। और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। सीधा सीधा जानिए, बसंत पंचमी में जो 9 दिन होता है वो गुप्त नवरात्रि है, तंत्र साधना के लिए विशेष माना जाता है। और गंगा दशहरा, गायत्री जयंती के दिन जो 10वीं हो गया, 9 दिन है, वो भी गुप्त नवरात्रि है, तंत्र नवरात्रि उसको भी कहते हैं। ये रात्रियों में अलग अलग समय में अलग अलग विधान बताए गए कि किस दिन मारण करना है, इस दिन क्या सिद्ध करना है, ये भी जान लीजिए। ये तांत्रिक कर्म के विधान भी इस रात्रि में किए जाते हैं। लेकिन भक्ति के लिए भी ये विशेष रात्रि है। कहते हैं उस समय इन रात्रि में अंतरिक्ष से विशेष ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह धरती पर आता है। उस समय की गई साधना उपासना बहुत फलती है। हालांकि भक्ति के लिए तो 24 घंटे है, 365 दिन है। हाँ, ये 4 रात्रि और 4 नवरात्रि विशेष रूप से अच्छा माना जाएगा। भक्ति के लिए तो हर समय हर रात्रि उपयुक्त है। तंत्र के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और भ्रांति कुछ हद तक सत्य भी है, विकृति उसमें बहुत आ गई। जो हमने अभी बात बताई ये सत्य प्रकृतिगत है, प्रकृति के अंतर्गत है, प्रकृति के पार नहीं है। लेकिन जो मुक्त आत्मा है, जो प्रकृति के पार चले गए हैं, सतरज स्तंभ के पार चले गए हैं, उन मुक्त आत्माओं पर यह विधान तंत्र का काम नहीं करता। सिर्फ प्रकृति का विधान काम करता है। जिनको हम प्रकृति मुक्त आत्मा कहते हैं, जिसे प्रकृति मुक्त कर देती है, उनको कोई बांध नहीं सकता। चाहे कितना भी बड़ा सिद्ध हो, साधक हो, तांत्रिक हो, कोई बड़ा से बड़ा तांत्रिक नहीं बांध सकता। ये बातें सबको भली भांति समझना चाहिए। हम कहते हैं सुखदेव मुनि कि कोई तंत्र साधक बांध सकता है। हमने अभी कहा ना, तंत्र के भी गुरु कौन है? भगवान शिव। क्या स्वयं शिव भी सुखदेव मुनि पर तंत्र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर जिनको प्रकृति ने मुक्त कर रखा है, उन पर मारन, उच्चाटन, वशीकरण करेंगे तो खुद वो लौट करके आपके पास आएगा। खुद आप परेशान हो जाएंगे, आप विद्या सहित नष्ट हो जाएंगे। जो प्रकृति के पार है, आप खुद जब दूषित कर्म करते हैं, यानी कीचड़ में रहते हैं, लथपथ रहते हैं, मलिनता में रहते हैं, कर्म दोषों से पीड़ित होते हैं, तब आप पर तंत्र प्रयोग प्रभाव डाल पाता है। लेकिन किसी पुरुष का पुण्य प्रबल है, स्वस्थ जीवन है, उस पर कोई मारन, उच्चाटन, तंत्र मंत्र प्रयोग नहीं सफल हो पाएगा, प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ये बात आप लोगों को आज शिक्षक दिवस पर जानना चाहिए, भली भांति समझनी चाहिए। करने वाले को उल्टा पाप लगेगा। खुद कीचड़ में सनते सनते अंदर घुसता चला जाएगा, ऐसे वामाचारी लोग होंगे। तो प्रकृति जो विधान तय करती है, घटित वही होता है। तो दूषित कर्म का भागीदार न बने, सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। देख लीजिए, चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, सभी अपने अपने कर्म को भोग रहे हैं। लेकिन एक बात है, सीता किसने चुराई? रावण ने। लंका में तो और भी राक्षस लोग थे, वो लोग भी बदमाशी करते होंगे। रावण की तरह महान बदमाशी करते थे, छोटा मोटा बदमाशी करते होंगे ना। ज्यादा गड़बड़ तो रावण ही करता था ना। लेकिन क्या हुआ? मरी पूरी लंका
रहा ना कुल को रोनहारा। अरे रोने वाला भी कुल पर कोई नहीं बचा। इसी तरह द्रौपदी का अपमान किसने किया? दुर्योधन किया ना, दुशासन किया ना, थोड़ा बहुत कर्ण ने भी किया। पूरा कौरव परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया, समाप्त हो गया ना, मरा पूरा कौरव परिवार ना। हमेशा अच्छे कर्म करिए, गलती से भी गलत मत करिए। हमेशा हम कहते गलत तरीके से सही चीज को हासिल नहीं किया जा सकता, गलत से गलत ही प्राप्त होगा, सही से ही सही प्राप्त होगा। ये न प्रकरण आप चोरी करके पास कर जाइए, डिग्री ले लीजिए, वो कागज की डिग्री क्या करेगी? आज इसलिए हम कहते हैं ना कि आज की शिक्षा व्यवस्था डिग्रीधारी मूर्ख तैयार कर रही है, फंक्शनल इलिटरेट, कामकाजी अनपढ़ तैयार कर रही है। आज शिक्षा व्यवस्था से सरस्वती तत्व लुप्त हो गया, दुर्भाग्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने उस सरस्वती तत्व को लाने का प्रयास किया। इसलिए शिक्षक दिवस के दिन हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव को भी याद करते हैं, जो इस कली काल में इतना ट्रैक से उतर गई सारी व्यवस्था फिर से पटरी पर लाने का काम उन्होंने किया। विचार क्रांति अभियान के प्रणेता बने गांधी जी के कहने पर। यह बात है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो क्या चारों नवरात्रि भी तंत्र रात्रि है, तंत्र साधना है? हम लोग कहते हैं ना, नवरात्रि 9 दिनों तक शक्ति अर्जित करने का वक्त है, पर भक्ति, प्रेम, समर्पण, विसर्जन नवरात्रि का दूसरा पक्ष भी है। हर चीज के अलग अलग पक्ष होते हैं। उसी तरह जो अभी हमने 4 रात्रियों का बात कहा, तंत्र उसका एक पक्ष है, और शिवरात्रि जिसे महारात्रि कहते हैं, ये भक्ति और प्रेम का पक्ष भी है। जन्माष्टमी को हमने क्या कहा? मोहरात्रि, मोह को हटाकर प्रेम की ओर मोड़ देने वाला पक्ष भी है। कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख करने का भी पक्ष है मोहरात्रि, जन्माष्टमी। काल से भय को दूर करने वाला पक्ष है कालरात्रि, दीपावली, क्योंकि काल से ही तंत्र के शुभ और अशुभ प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। काल, महाकाल, शिव। और होली यानी दारुण रात्रि, जो दर्द है, जो कष्ट है, जो दीनता है, जो हीनता है, जो दारुण कष्ट है, जो दारुण कर्म है, मारन जैसे कर्म इस समय लोग ज्यादा करते हैं। उस दिन होली के रात में होलाष्टक सब सुना होगा, 8 दिनों तक मनाया जाता है। उस 8 दिन में दोपहर में भी माँ बच्चे को कहती मत मत बाहर जाओ, हवाओं में बवंडर होगा, प्रेत पिशाच घूम रहे होंगे दिन में भी होलाष्टक में, बाहर मत जाओ कहीं मेरा बच्चा बीमार ना पड़ जाए। होलिका दहन करते हैं आप, इसलिए वो दारुण मुक्ति की भी रात्रि है होलिका दहन। तो नवरात्रि में तंत्र के अलावा योग पक्ष भी है, भक्ति पक्ष भी है। जानते हैं रमण महर्षि की चर्चा हम अक्सर करते रहते हैं, साउथ में रहे हैं। किसी ने उनसे पूछा कोई बड़ा तांत्रिक आपके पीछे ही पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? रमण महर्षि ने कहा भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में सारा समाधान है। तो ये सारी रात्रियां अगर कष्ट देने वाली हैं तो समाधान देने वाली भी है। साथ साथ में दोनों बातें, आप किसको चुनते हैं ये आप पर निर्भर है। वाम मार्ग की साधना चुनते हैं या दक्षिण मार्ग की साधना चुनते हैं। लेकिन इन 4 रात्रियों में और 4 नवरात्रियों में विशेष साधना का विधान है। और जो भी नवरात्रि करता है, शक्ति की साधना करता है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष वो भी तो तंत्र साधना ही कर रहा है, तांत्रिक ही है। हमने कहा विशेष ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा उस दिन धरती पर आती है। हमारे मित्र तो कहते हैं हमारा भक्ति से समाधान मिल रहा है। दुनिया को 2 लोगों ने बिगाड़ा है, स्थूल जगत को बिगाड़ा वैज्ञानिकों ने, बड़ा आश्चर्य रहेगा, और सूक्ष्म जगत को बिगाड़ा तांत्रिकों ने। दोनों ने यह सिद्धांत पाल रखा है कि प्रकृति से ज्यादा दोहन करो, शोषण करो, दो बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों ने क्या किया? परमाणु रिएक्टर बना दिया, लेकिन उससे उत्सर्जित होने वाला कचरा, उसका मैनेजमेंट किया उन्होंने, कचरा मैनेजमेंट नहीं किया। ये क्या हुआ? जैसे बहुत संगमरमर वाला 10 मंजिला महल बना दो, सुंदर सुंदर, और उसमें टॉयलेट बनाओ ही नहीं, शौचालय नहीं बनाओ, तो क्या होगा? यही वैज्ञानिकों ने किया। कचरा मैनेजमेंट नहीं किया, पूरी दुनिया प्रदूषित हो गई, रहने लायक नहीं रही। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना बहुत लोगों को याद होगा, भयानक है। जापान में भी कुछ हुआ, परमाणु रिएक्टर बना दिए, लेकिन उससे उत्सर्जित होने वाले कचरे का मैनेजमेंट कैसे हो, वैज्ञानिकों ने नहीं किया। लेकिन अब वैज्ञानिकों को ये बातें समझ में आ गई, अब वो कचरा प्रबंधन तो कर रहे हैं, शुरू भी कर दिया। बायोडाइवर्सिटी आपने सुना होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात अब वो करने लगे हैं, पर तांत्रिकों को अभी तक समझ में नहीं आया है। एक बड़े प्रसिद्ध तांत्रिक हुए हैं अरुण कुमार शर्मा, बहुत सारी पुस्तकें लिखी है तंत्र पर, पत्र पत्रिकाओं में, अखबार में उनके धारावाहिक लेख छपते रहते। हमारे मित्र की उनसे मुलाकात हुई, मित्र ने पूछा, जिज्ञासु थे, मान ले किसी के भाग्य में कुछ नहीं है,
तो क्या आप दे सकते हैं कुछ? उन्होंने कहा नहीं। हाँ, भाग्य को थोड़ा आगे पीछे जरूर किया जा सकता है, अच्छा को पहले बुरा को पीछे किया जा सकता है, लेकिन वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। बाद में मिलने वाले अच्छे या बुरे कर्म को हम आगे कर दें, पहले मिलने वाले अच्छे या बुरे कर्म को पीछे कर दें, खत्म नहीं कर सकते। अब तंत्र है क्या? तंत्र है यूरिया खाद। यूरिया खाद समझते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर की तरह वो काम करता है, पर जो यज्ञ है, योग है, जप है, व्रत है, दान है, वो गोबर की खाद है। आई बात समझ में? गोबर की खाद और यूरिया खाद का फर्क समझते हैं आप लोग? गोबर की खाद से मिट्टी का कोई नुकसान नहीं होता, यूरिया तो तत्काल लाभ देता है, एकदम बड़ा फसल हो जाता है, बड़े बड़े फल आ जाते हैं, परिणाम लेकिन लॉन्ग टर्म में भूमि बंजर हो जाती है, और ज़्यादा प्रयोग किया तो भूमि ऊसर हो जाती है। बंजर अलग होता है, ऊसर अलग होता है। एक खेत में उपज नहीं हो रही, यानी उसकी उर्वरा शक्ति मर गई, लेकिन वो खेत की मिट्टी सामान्य रंग की दिखती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत खेत खलिहान वाले लोग बैठे होंगे, ऊसर और बंजर नहीं जानते हैं। मिट्टी सामान्य दिखती है लेकिन फसल नहीं होती है। लेकिन बंजर भूमि में आप क्या उगा सकते हैं? फसल नहीं उगा सकते, लेकिन बबूल तो उगा सकते हैं। बबूल बंजर भूमि में उगता है ना, ऊसर भूमि में कुछ नहीं उगता। ऊसर भूमि कैसी होती है? पहचान क्या है? उसका रंग बदल जाता है, उजला होता है। वो मिट्टी उजली उजली धारी कहीं कहीं दिखेगी ना, तब सब लोग किसान हाथ पकड़ रही तो भूमि बंजर से भी बुरा हो गया। मिट्टी उजली हो जाती है, वो मिट्टी भींगती ही नहीं है, पानी रुकता ही नहीं है, उसमें कीचड़ होता ही नहीं है, जमीन के अंदर पानी घुसता ही नहीं है। एक व्यक्ति थे, उनके गांव में एक जमींदार था, बोला एक को कहा कि हम तुमको जमीन देंगे दान में, दे दिया ऊसर मिट्टी, कोई काम का नहीं था। पंडित जी को कौन सा गमछा देते हैं, कौन सा आईना देते हैं, कौन सा कंघी देते हैं? तीजा जब चंदा पर पूजा पाठ दुकान में जाइए, दान देने वाला गमछा अलग होता है, तौलिया जो किसी काम का नहीं है, उनको भी 10 जमा हो जाता है। पंडित जी को फिर आकर के उसी दुकान में बेच जाते हैं कि फिर बेच डालो, तुम उसको उल्लू बनाया, वो भी तुमको उल्लू बनाया। पंडित जी आजकल यही करते हैं। तो ऊसर भूमि दे दिया। वो भी आदमी बड़ा कर्मठ आदमी था, उसने 6-6 फीट क्यारी खोद डाला, उसमें डाला गोबर भर दिया, पूरे गांव का जितना कचरा था उसमें डाला, 2-2.5 साल छोड़ दिया, फिर वो उर्वर हो गई। ऊसर को उसने उपजाऊ बना लिया। कहने का मतलब है योगी ऐसा कर पाते हैं, तांत्रिक भर है तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। मेरा तो ये शोध का विषय, खोज का विषय रहा। इंटर जब पास किए थे बायोलॉजी से, तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री लिया कि प्राच्य विद्या को हम जान सकें। हमने बहुत सारे तांत्रिकों को देखा है, जिस समय पावर आ गया, जैसे डीएम को पावर आ जाता है ना गोली चलाने का, गोली चलवा सकता है, लेकिन बाद में उससे सो कॉज पूछा जाता है, स्पष्टीकरण, अगर सही जवाब नहीं दिया तो सस्पेंड डिस्चार्ज भी होता है। उसी तरह तांत्रिक विवेकहीन है, विकृत विचार का है, राग द्वेष से भरा पड़ा है, सहनशीलता नहीं है। हमने किसी भी तांत्रिक को सहज मौत मरते नहीं देखा। बाल बच्चे भटक गए, तरह तरह की बीमारियां हुई। हमारा तो शोध का विषय रहा, और कितने तांत्रिकों का तो श्राप भी लगा हो। घूमते थे ऐसे बनारस में, बोला कि अरे बड़ा अच्छा तांत्रिक है, चल गए हम लोग। एक व्यक्ति और थे मेरे साथ में, तो सब सेठ लोग बैठे थे, अब वो बैठे थे, बोले गुलाब का सुगंध चाहिए। तुरंत कमरे में गुलाब का सुगंध आ गया, जय जयकार हो रहा है, एकदम लड्डू चल रहा है, पैर पर गिर के रुपया चढ़ावा चल रहा है। हम हंसे, हमके बड़ा नाम सुने थे आपका, गुलाब का सुगंध आपने फैला दिया, क्या मतलब है इसका? मेरी 10 साल की साधना है। अरे 10 साल की साधना है तो 10 रुपया में इत्र मिलता है गुलाब का, आपके 10 साल की साधना और 10 रुपये का इत्र बराबर है? ये साधना कौन साधना जिससे देश समाज का भला ना हो सके? मैं तुमको श्राप दूंगा। आप कौन श्राप देने वाले होते हैं? चलो यहाँ से उठ के चलो। ऐसे ऐसे हमने बहुत बहस किया। एक आदमी पानी पर चल रहे थे, पानी पर चलते हुए हमने लोगों को देखा है, और हमको 80 घाट में बनारस उस पार जाना था। एक और व्यक्ति थे गुजराती, उनको भी जाना था। रात का 1 बजता था, हम लोग पटना में पढ़ते थे। हम लोग 3 दोस्त थे, कैसे पैसा जुटाते थे वही बता देते हैं। जिज्ञासा क्या होती है, पागलपन क्या होता है, दीवानगी क्या होती है प्राच्य विद्या को जानने का। 3 दोस्त मारवाड़ी भाषा में खाते थे। हम लोग 2 टिफिन लाते थे, 3 खा लेते थे, उसमें ज़्यादा होता था, हम लोग का पेट बड़ा था नहीं। 1 पैसा बचाते थे, 150 रुपया लगता था, 5 रुपया एक स्पेशल सब्जी का, 155 रुपया में हम लोग खाते थे। लंगर टोली के पास, वहाँ से सब्जी बाग जाते थे, खा के मारवाड़ी भाषा से आते थे। ये बता रहे 1980 की बात बता रहे।
उसके बाद 150 रुपया बचा, 50-50 रुपया हम तीनों बांट लिए। एक 50 रुपया वाला मेरा मित्र प्रतियोगिता दर्पण कंपटीशन सक्सेस रिव्यू खरीदता था, इंटर पास थे हम लोग, वो आज सोमेश कुमार है, तेलंगाना का चीफ सेक्रेटरी हो गया, IAS हुआ 89 बैच का। एक दोस्त सिनेमा देखता था तो वकील है। एक दोस्त हम थे, बाबाओं के पीछे भटकते रहते थे, कभी कामरू का मक्खिया पैसा जुट गया तो बाबू से तो पैसा देते तो छुड़ा के भगा देते कि बैठो बेटा घर में। तो चुपचाप इस काम को करते थे। बनारस गए, 80 घाट गए तो रात में जयंती जनता चलती थी, जयंती जनता से चले जाते थे बनारस रात में, फिर रात भर मणिकर्णिका घाट कैसे डेड बॉडी जला रहा है उसको देखते थे, 80 घाट वैसे ही घूम के फिर सुबह आ जाते थे। क्लास नहीं छोड़ते थे, क्लास छोड़ते तब तो मुश्किल हो जाता। पानी पर चलते उस व्यक्ति को हमने देखा और उसको भी जाना था। एक नाविक को कहे तो बोला 20 रुपया लेंगे, ज़्यादा ले रहा था, कहाँ से उतना पैसा लावे। तो उन लोग को भी गुजराती को कहे कि चलो उस पार चलते हैं। अरे 10 रुपया की जगह 20 रुपया लिया, पैसा हमारा बचा, 20 रुपया अकेले देना पड़ा। हम तो उस मानसिकता से थे कि चलिए आप भी चलिए उस पार। गए तो वो लोग उसी के पैर को पकड़ लिया, बड़े सिद्ध हैं, साधक हैं। कहें कि महाराज आगे नहीं चलना है, दरअसल हम लोग देवरावा से मिलने जा रहे हैं। दूसरे दिन उनकी पत्रिका आती थी तो चलिए वो जाता था, उसमें था कि आज के बाद वो इलाहाबाद रहेंगे। वो भी बड़े समर्थ व्यक्ति थे, कभी शहर में नहीं रहे देवरावा, हमेशा नदी के उस पार रहे। 68 तक पटना भी आते थे, नहीं तो लाल रोड, देवरिया, बनारस और इलाहाबाद, इसी 3 जगह उस पार रहते थे। मचान बना होता था लकड़ी का, बांस का, और पैर से आशीर्वाद देते थे। मिलने की इच्छा होती थी, उनको सिर्फ गायत्री मंत्र बोलते थे, बोल दीजिए। वो बालू वाले रेत वाले क्षेत्र में ऐसा बोलते थे जैसे इको साउंड कर, इतना गूंजता था उनके मुंह से जब गायत्री मंत्र सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। बस इतने ही सुनने के लिए लालच में जाते थे हम। अब वो था कि भाई हम सुने कि बाबा रोग ठीक कर देते हैं, उनके चलिए चलिए आपको मिलवा देते हैं। वो लोग पड़ गया, उस जो पानी पर चल रहा था उस व्यक्ति का, बोला कि इससे बड़ा कौन है, पूछो तुम्हारा रोग ठीक कर देंगे, तुम उठ नहीं पा रहा है, 4 आदमी तुमको पकड़े हुए हैं, गुजरात से आए हो। तो बोला नहीं नहीं हम ये सब काम नहीं करते। तो हम बोले अच्छा चलिए लोग को पानी पर चलना सिखा दीजिए। बोले इतना संभव है, मैंने इसके लिए 14 साल तब किया। हम कि तू नाविक अच्छा है ना, 10 की जगह 20 लिया, ज़्यादा पैसा लिया, लेकिन पार तो लगा दिया, आप क्या कर दिए। तब गुजराती सेठ को समझ में, हाँ चलो चलो अब सुबह हो रहा है, जल्दी निकल जाएंगे सुबह सुबह। देवराहा बाबा मोटर कार से नहीं चलते थे। अभी 4 बजे पानी में खड़े हुए और वहाँ सुबह इलाहाबाद है, वो भी एक चमत्कार है। लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचाया उन्होंने किसी। वहाँ पर गए, बताए कि ये भक्त आए हैं, बालू पर ही सब लोग बैठते थे। तो उनके पास जितना प्रसाद चढ़ाते थे ना, जितने बिहार यूपी के न्यायाधीश, पोस्ट ऑफिस, जज लोग सारे उनके भक्त होते थे। 2-4 हमको सहरसा के भी मिल गए थे वहाँ। हमको डर होता था कहीं पिताजी को बताने दे कि वहाँ भटक रहा था, इसलिए हम उन लोगों से बचे रहते थे। मखाना फेंकते थे, मखाना किसी ने चढ़ाया, इतना कोई चढ़ाता था और इतना इतना मखाना रेत पर गिरा हुआ मिलता था। आश्चर्य कैसे हो जाता था, ये अबूझ बात है। बोला खा जा, तो खा नहीं रहा था, बहुत देर लगा। हम तो उनकी बातों को सुन रहे थे, चूँकि अंतिम प्रवचन था विदाई का, 80 घाट छोड़ के जा रहे हैं बनारस से। नहीं खाया। बोला क्या है, तो कीड़ा है इसमें। फिर दूसरा मखाना फेंके, अब मेरा आँख सजल हो गया। हम उनको सुन करके गुजराती सेठ को देखने लगे, पूछे कि क्या हुआ, फिर कीड़ा है। अच्छा इस बार खाओ, हाँ इसमें नहीं, खा लिया। बोला खड़े हो गया, जो चल नहीं रहा था खड़ा हो गया। ये सब हम लोग देख चुके थे पहले भी उनका। बोले अब तुम लोग जाओ। तो बोले महाराज हम भी नहीं, तुम रुक जाओ। भक्त कहते तो रुक जाओ, हम तुमको किसी और नाव से भिजवा देंगे उस पार। उसके बाद हमसे जब वो चला गया तो बोले तुमको कीड़ा दिखा क्या, हमको नहीं, हमको तो नहीं दिखा। बोले इस बार भी अगर उसको दिखता तो हम भी उसको ठीक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा प्रकृति के विधान में एक हद तक ही हस्तक्षेप हो सकता है, जो हमने अभी कहा, प्रकृति के विधान से पार कोई नहीं हो सकता। ये सारी बातें हैं। तो हम जो कह रहे थे आपको कि किसी भी तांत्रिक को हमने शुद्ध से मरते नहीं देखा। बहुत दुखद बात है। हिसाब किताब तो प्रकृति कर ही देगी उसकी, और जब हिसाब किताब होगा, गलत किया होगा, अपने पावर का दुरुपयोग किया होगा, अपने सिद्धियों का, तो फंस जाएगा। अच्छा ये बताइए अपने कर्मों का यथार्थ पता कब चलता है, आप कैसे मरे। तंत्र से आप चाहे कितने भी चमत्कार दिखा दीजिए, सृष्टि में, प्रकृति में दरअसल चमत्कार नाम का कोई शब्द होता नहीं है। कहीं उजाला है तो कहीं अंधेरा होगा, कहीं टीला बना है तो कहीं गड्ढा होगा। प्रकृति में संतुलन का नियम है और संतुलन असंतुलित नहीं होता है। मतलब आप जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उसका जो है ना विपरीत भी कहीं हो रहा होगा। अगर आप विष पैदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अमृत पैदा हो रहा होगा। अगर कहीं रावण के दुष्कर्म जग रहे हैं तो कहीं राम पैदा हो रहे होंगे। अगर कंस है तो कृष्ण हो रहे होंगे।
प्रकृति में द्वंद्व का सिद्धांत है, संतुलन का सिद्धांत है। प्रकृति में आप जो कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म करिए। सत्कर्म करने की प्रकृति में भरपूर छूट है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के पार यानी प्रकृति के पार जब चले गए तो फिर संतुलन का नियम आप पर नहीं लागू होगा। आप संतुलन के नियम से भी पार चले गए, कर्म के नियम से भी पार चले गए। नहीं तो गलत करेंगे तो प्रकृति आपके हाथों से हथियार छीन लेती है। इसलिए हमने कहा ना, आज के जो तांत्रिक लोग हैं, जो शुद्ध नहीं हो पाए, स्वच्छ नहीं कर पाए अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार को, और सिद्धि मिल गई, उनका अंत बहुत ही बुरा होता है। अपने आप बोलते हैं ना, करनी देखो मरनी में। मौत कैसी होती है उससे आपके पूरे जीवन का कर्म पता चलता है। अपने यहाँ भाषा है, याद रखना, करनी देखो मरनी में। कैसा कर्म किया अपने आप का मरण कैसा होता है। इसलिए लोग एकादशी करते हैं कि मौत अच्छी हो। मालूम है ना, एकादशी 24 एकादशी करते हैं, सब लोग हंसते हैं कि अच्छा मरने का आप सोच रहे हैं कि अच्छा हो। एकादशी क्यों करते हैं? आप तो आपको मालूम हो 4 साल पहले 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला। उसने क्या शोध किया था? किस बात का नोबेल पुरस्कार मिला? कि जो 1 साल में 20 दिनों तक भूखा रहता है, उपवास करता है, उसको कैंसर होने की संभावना 99% नहीं होती है। अपने यहाँ ऋषि मनुष्यों ने, अपने पूर्वजों ने वही 24 एकादशी कहा, भूखे रहोगे तो कैंसर ही ना होता है, गिंज गिंज के पूरे कराह के दर्द से मरता है कैंसर पेशेंट को। आप देखिए वही होता है कि मौत अच्छी होगी 24 एकादशी करेगा। आज नोबेल पुरस्कार मिलता है वैज्ञानिकों को कि 20 दिन जो भूखा रहेगा यानी एकादशी करेगा तो मौत अच्छी होगी, यानी कैंसर नहीं होगा। ये हम लोग नहीं जानते हैं तो अंधविश्वास मान लेते हैं। ये भी एक बात, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। तो कोई सिद्धि मिल गई, शक्ति मिल गई, उसका दुरुपयोग करेंगे तो प्रकृति आपसे हिसाब लेगी, आपको अंत में हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए उनका अंत अच्छा नहीं होता। पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्माचार्य ने इसलिए क्या कहा था? रंगाई से पहले धुलाई। उन्होंने कहा था बहुत अच्छे से, हम लोग को याद है कि कपड़ा रंगने से पहले कपड़े को धोया जाता है ना बढ़िया से, तब रंग चढ़ाया जाता है। हम लोग पीला धोती, उजला धोती था तो पीला रंगते थे, तो कहे कि पहले बढ़िया से धो डालो। माँ लोग कहती थी ना पीला रंगने के लिए। बिना धुलाए अगर रंग चढ़ाए चमक रहेगी उसमें 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वो मटमैला हो जाता है, गंदा लगता है और खराब लगता है रंगा हुआ वो धोती। कपड़ा रंगने से पहले गंदगी को धो, नहीं तो रंग मटमैला हो जाएगा। सिद्धि लेने से पहले, तंत्र साधना करने से पहले राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, विवेक को जगा लो। कहाँ प्रयोग करे शक्ति का, कहाँ ना करे प्रयोग अपने सिद्धियों का, ये विवेक होना चाहिए। क्या करें और क्या ना करें। पर आज तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपने गायत्री परिवार में ही कुछ ज्यादा गरिष्ठ लोग हैं। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, उसी सिद्धांत पर चलते हैं। पीला पहन लेते हैं पर पीले का मर्म नहीं पहन पाते, जान नहीं पाते पीले का मर्म क्या है। आज कुछ लोग तो क्या कर दिए हैं, पब्लिक डोमेन में मिशन के हित की बात करते करते लक्ष्यदार लिख रहे हैं, पर अपने को बोल रहे हैं कि हम बड़े हितकारी हैं। दरअसल वो हित नहीं कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं। सच कहिए तो रक्षा के नाम पर हत्या कर रहे हैं। और मजे की बात है, जिस व्यक्ति को जानते नहीं है उसके लिए भी टीका टिप्पणी किए जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, प्रकृति में सर्वोपरि कर्म होता है। प्रकृति सभी व्यक्तियों का प्रक्षालन कर देगी। हमने कहा ना, यक्ष किन्नर देव दानव मानव कोई ऐसा नहीं है जो प्रकृति के पार जा सके। हाँ, त्रिगुणातीत है तो फिर बात अलग है। कहीं रहेगा तो प्रकृति के अंदर ही रहेगा। प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ जो हमने कहा सत्कर्म करते रहिए। सत्कर्म करने के लिए रुकना नहीं चाहिए और कभी इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रकृति में सत्कर्म करने की छूट है। अब इतनी बातें हुई, 4 रात्रि की बात हुई, 4 विद्या की भी बात कर ले। शिक्षक दिवस है। हमारी प्राच्य विद्या क्या है? तंत्र, ज्योतिष, योग और आयुर्वेद। तंत्र क्या है? तंत्र पदार्थ ऊर्जा का अध्ययन है। पदार्थ में जो ऊर्जा है उसका अध्ययन है। आप मंत्र करते हैं तो मांत्रिक है। मंत्र करते के साथ साथ जो अक्षत फूल विशेष सामग्री लेते हैं, पदार्थ लेते हैं ना, मारन मोहन सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए, तो पदार्थ ऊर्जा का अध्ययन है तंत्र, ऐसे जानिए। ज्योतिष क्या है? खगोलीय ऊर्जा का अध्ययन है। योग क्या है? शरीर में प्राण ऊर्जा का अध्ययन है, प्राण ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन। आयुर्वेद क्या है? वनस्पति ऊर्जा का अध्ययन है। चारों एनर्जी फील्ड को ही डील करता है, ऊर्जा का ही फील्ड है चारों।
आज का जितना विज्ञान है, साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी बोलते हैं ये सब क्या बात कर रहे हैं, हम पूछते हैं साइंस है क्या? फिजिक्स की बात करते हैं ना। फिजिक्स मतलब पदार्थ ऊर्जा का विज्ञान है। फिजिक्स को क्या बोलते हैं? पदार्थ विज्ञान, यानी पदार्थ ऊर्जा का विज्ञान है। तो जो साइंस में जो वैज्ञानिक है वो क्या है? तांत्रिक हो गए ना। वैज्ञानिक भी तांत्रिक कहलाए, क्योंकि पदार्थ ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उसी से सारा इतना सुख सुविधा साधन इंसान को दिया गया है। ठीक है, उसका साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट बहुत उल्टा पुल्टा है। तो पदार्थ विज्ञान भी तंत्र विज्ञान है। प्रश्न जो आज हम कर रहे हैं वो ऊर्जा के अध्ययन का नहीं, हम बात कर रहे हैं जो अभी हमने बताया प्राच्य विद्या। वो प्रश्न है मानव मन के वृत्तियों का, मानव मन के प्रवृत्तियों का। कुपात, स्वार्थी, अहंकारी के हाथ में चीजें आ जाएंगी तो फिर हर विद्या खराब हो जाती है। अब एक और प्रश्न उठता है कि रावण का ही तंत्र क्यों नष्ट हुआ? भगवान शिव का तंत्र क्यों नहीं नष्ट हुआ? अहंकार और स्वार्थ रावण को था ना। रावण ने स्वार्थ और अहंकार के उन्माद में तंत्र का प्रयोग किया, इसलिए नष्ट हुआ। हम लोग कहते हैं ना हमेशा रावण को किसने मारा, तो आप लोग कहते हैं राम ने मारा। हम कहते हैं राम ने नहीं मारा, रावण को रावण के कुकर्मों ने मारा। सच बात तो यही है, आप प्रकृति में बुरा करने के अधिकारी है ही नहीं। आप सुकर्म सत्कर्म करें, सद्भाव रखें। अब मोह रात्रि है ना, मोह के कारण ही सारी विपदा आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, मोह सकल व्याधि कर मूला। उससे बहुत सारे सूल उपजते हैं, आदि और व्याधि, मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी मोह से उपजता है, यही कुकर्म करके। तो सत्कर्म रुकना नहीं चाहिए, सत्कर्म करते थकना नहीं चाहिए। ये ज्ञान आप लोगों को आज शिक्षक दिवस पर हुआ।